जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज गांव नेवलगंज में मां संकष्टी देवी की मंदिर की 6 बीघा जमीन को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम से लेकर डीएम तक शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि 3.5 बीघा जमीन लेखपाल की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने बेच डाली, जिसके कारण मंदिर का विकास नहीं हो पा रहा और कहा है कि हिंदुओं की सरकार में मंदिर ही सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। जनपद उन्नाव के हसनगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत इस समय हम लोग नेवलगंज में माता संकटी देवी के मंदिर पर विराजमान है और माता संकटी देवी का वो मंदिर है जो अंग्रेजों के शासनकाल से चला रहा है और इनकी कुछ विशेषताएं, कुछ बिंदुओं पर चर्चा डालेंगे। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं किस तरीके से माता संकटी देवी जी विद्यमान है। यह वो मंदिर है जहाँ पर हफ्ते में दर्जनों कम से कम यहाँ पर दिखाई सुनाई होती है, लोगों का उद्धार होता है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है इस प्राचीन मंदिर को लेकर के जिसके नाम से 6.5 बीघा जमीन है और माता जी के नाम पर यहाँ पर ऐसे दबंग लोग हैं 3.5 बीघे जमीन उन्होंने बेच डाली, पैसा भी हड़प कर ले गए, जिसको लेकर के यहाँ ग्रामवासियों ने यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं। इनसे कुछ हम जानकारियाँ साझा करेंगे कि क्या है पूरा मामला, इस मंदिर की जमीन को लेकर के क्या है पूरा मामला, कुछ जानकारी साझा करिए हमारे चैनल के माध्यम। इस मंदिर की 6.5 बीघे जमीन को मंदिर के नाम की, लेकिन अब वो डीपीएस वालों ने उसमें कब्जा कर लिया, उसको चारों तरफ से बाउंड्री कर दी है। डीपीएस मतलब डीपीएस स्कूल है यहाँ पे हमारे महाराजगंज के आगे कपड़ा और गेड़ के बीच में, उस स्कूल वालों ने उसमें कब्जा कर लिया। अब वो जमीन कह रहे हैं वो हमारी जमीन है, वो जिनके नाम ये जमीन थी ये उसके मुल्तजिमकार थे, लेकिन अब वो उन्होंने भी शासन से अपना दिखा करके कब्जे भी कराया, उन्होंने उनके नाम अपने नाम करा लिया जमीन। अब ये ज़मीन हम लोग यही चाहते हैं कि ज़मीन हमारे मंदिर के नाम क्यों वापस आए। ये मंदिर की ज़मीन जब उसके मुल्तजिमकार थे तो उनके नाम कैसे चढ़ सकती है? ये गलत तरीके से इन्होंने, हमको लगता है प्रशासन से भी मिली भगत होकर के शासन जहाँ से भी हुआ हो, जब उनके नाम कैसे चढ़ गई जमीन। हम लोग चाहते हैं कि हमारे नाम वापस फिर मंदिर के नाम। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जमीन को लेकर के क्या है पूरा मामला इस मंदिर? ये मामला ये है कि ब्रिटिश शासन से मंदिर की जो नाम जमीन चली आ रही है और पुराने खाता थे इसमें, और खबरा मुस्लिम में इसकी ज़मीन थी 6.5 बीघा, और ये पुरुषोत्तम कुमार और नीरज कुमार जो है बीच में जो है उसको लेखपाल से मिलके या कानून को तहसीलदार से मिलके उसको उन्होंने अपने नाम चढ़ा लिया। एक खाता नरेश के नाम रहा कि नरेश जो है माँ संकटी देवी के रक्षक के रूप में रहे, और बाउंड्री जो है पूरी जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया, बाउंड्री पूरी जमीन पे कर लिया। जब हमने लेखपाल और तहसीलदार से कहा कि माता रानी की जमीन जो है बाउंड्री हो रही है, तो लेखपाल ने ये हमको कहा, राम नायक गुप्ता लेखपाल, तो लेखपाल ने ये हमसे कहा कि ये माता रानी की जमीन ही नहीं है, और जिसमें 45 में 41 में सारे दस्तावेज में माता रानी संकटी देवी के नाम दर्ज है, आज भी दर्ज है। इसको लेकर के कहाँ शिकायत किया? हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया है, हमने एसडीएम को किया, हमने डीएम को किया है, और एसडीएम साहब से मिलके दिया। उन्होंने कहा 2 रोज के अंदर जो है हम इसकी जांच कराते हैं। कितने दिन पहले कहा? ये हमारा 10 रोज हो गए, अभी तक कोई आश्वासन कोई आश्वासन नहीं हुआ, कोई यहाँ पे आया भी नहीं पूछने के लिए। जब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था तो आगे के लिए क्या सोचा? हम लोग मुख्यमंत्री के दरबार जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलके अपनी समस्या बताएंगे, और जब नहीं होता तो हम लोग धरने पे भी बैठेंगे। आइए कुछ हमने लोगों से जानकारियाँ साझा करेंगे। मंदिर के नाम की जो जमीन है उस जमीन को लेकर के आप क्या कहेंगे? वापस मिलनी चाहिए ना। ऐसे मंदिर पर है माता संकटी देवी के मंदिर पर कुछ और अन्य लोगों से भी जानकारियाँ साझा करेंगे। जमीन को लेकर क्या कहेंगे? जमीन को लेकर ये कहना है हमारा कि जो जमीन मंदिर के नाम थी वो मंदिर के नाम थी, और जिन लोगों ने प्लाट किया उनको दंडित किया था, उनको सजा भी मिली कि ऐसा प्लाट भविष्य में कोई अपना ना करे। यहाँ पर तो बड़ा ही उल्टा देखने को मिल रहा है कि हम लोग जो है अन्य लोगों से और जानकारियाँ साझा करेंगे। माता जी के नाम की जो जमीन थी उसको लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो अन्य की क्या कहा जाए। आइए और हम जानकारियाँ साझा करेंगे माता जी के मंदिर की जमीन को लेकर के कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप जो जानकारियाँ साझा करें, हमें बताएं क्या है। जैसा कि हम सभी ग्रामवासियों को ज्ञात हुआ है कि हमारे ग्राम नेवलगंज में जो है जो संकटी माता का मंदिर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के पास है,
वो उस मंदिर के नाम पुराने समय से काफ़ी समय से खपरा के अंदर में आने वाली, खपरा मुस्लिम के अंडर में आने वाली जो ज़मीन है वो मीर खेड़ा ग्राम के पास संगठी माता मंदिर की ज़मीन है। तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग हेक्टेयर में कुछ ज़मीन है जो कि किसी भी तरह से भू माफियाओं के द्वारा बेच करके और उसको अधिकृत करा दिया गया है, जिस पर एक अवैध कॉलेज बनाया जा चुका है। हम सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट में, इस सनातन युग में हम सब के मंदिर की ज़मीन वापस हो और हम सब कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही दुखी भी हैं और इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार भी हैं और हम सब आगे कार्रवाई करते रहेंगे जब तक हमारी ज़मीन वापस हमें नहीं मिल जाएगी मंदिर के माध्यम से। यहाँ पर देखिए किस तरीके से दर्जनों ग्रामीण एकत्रित हैं। हम आप लोगों को अपने भारत इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लोग एकत्रित हुए हैं, जो कि आज हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। हिंदुओं की सरकार नहीं, आज हिंदू ही परेशान है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भू माफियाओं का पलायन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो तहसील हसनगंज में, जनपद उन्नाव में बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। उल्टा प्रवाह की धारा बह रही है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के नाम की भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो हिंदुत्व की सरकार में हिंदू कहाँ से सुरक्षा प्रदान करेगा। इस पर ग्रामीण वासियों का कहना है मुझे न्याय मिलना चाहिए। इस मंदिर से जुड़ी हुई खबर को, आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं भारत इंटरनेशनल न्यूज़, हरमोहन सिंह, लखनऊ।